अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं डिड यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो, तो आप बोलेंगे यस वी गॉट इट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे पूछा क्या आपको मेरी न्यू वीडियो का, आपने जवाब दिया जी हाँ हमें मिल गया, हमें रिसीव हो गया। इसी तरह गेट के और बहुत सारे मीनिंग्स हैं। गेट जो है वो हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में ज्यादातर यूज करते हैं और इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। वो कौन कौन से मीनिंग हैं? पहला इसका मीनिंग है अंडरस्टैंड करने के सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अक्सर कहते हैं डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या तुम्हें मेरे पॉइंट की, मेरी बात की समझ आ गई। इसमें आपने गेट को यूज किया समझने के लिए। अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी हो तब भी आप जो है वो उसके लिए लगाते हैं गेट। जैसे आप कहते हैं ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। अब ये बहुत सिंपल इंग्लिश है, तो थोड़ा मॉडर्न जो है वो आप वे में इसको इस तरह कह सकते हैं गेट मी अ कप ऑफ टी, गेट मी अ कप ऑफ टी। इसी तरह अगर आपने कुछ खरीदना हो तो आप कहते हैं आई बॉट अ कार। आप किसी को बताते हैं कि मैंने एक कार खरीदी। तो बाय की जगह पे भी आप, खरीदने की जगह पर भी आप गेट लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं गॉट अ न्यू कार। इसका मतलब कि मैंने बाजार से एक नई गाड़ी खरीदी। और रिसीव का मैंने अभी आपसे पूछा कि क्या आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिला, और आपने जवाब दिया जी हाँ। इसी तरह गेट का मतलब है किसी चीज को रिसीव करना। इसके अलावा इसका जो अगला मतलब है वो है फाइंड, यानी किसी चीज का मिल जाना। मे बी कोई खोई हुई चीज का मिल जाना, या किसी नई चीज का मिल जाना, किसी खुशखबरी का मिल जाना। तो आप ये कह सकते हैं आई गॉट द लॉस्ट कीज, कि मुझे मेरी खोई हुई चाबियां मिल गईं। या आप ये भी कह सकते हैं आई गॉट अ गुड न्यूज, कि मुझे एक अच्छी सी खबर जो है वो वसूल हुई। जी डियर लर्नर्स, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नंबर 1, अगर आपने किसी चीज को समझने के लिए गेट का इस्तेमाल किया तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर आपने ये कहना हो मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, तो आप बोलेंगे आई गॉट योर पॉइंट। यहाँ गॉट का मतलब या गेट का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड करना, समझ आ जाना। गॉट मी रॉन्ग, तुमने मुझे गलत समझा। और इसी तरह अगर आप ये कहते हैं डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई, मेरे पॉइंट की समझ आ गई, सामने वाला जवाब देता है यस आई गॉट इट, जी हाँ मुझे समझ आ गई। तो क्या पता चला कि गेट का इस्तेमाल हम करते हैं कब? जब आपने अंडरस्टैंड को रिप्लेस करना हो। जहां आप अंडरस्टैंड लगाते हैं वहां पर आप गेट लगा दें। द वेरी फर्स्ट मीनिंग। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या है, आइए हम देखते हैं। अनदर यूज ऑफ गेट, अगर आपको ब्रिंग का लफ्ज इस्तेमाल करना हो, जो कि हम सिंपल इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश में हम यूज करते हैं, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। अब थोड़ा एडवांस्ड इंग्लिश में हम ब्रिंग की जगह पे गेट लगा देते हैं। आपने कहना था ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, आप बोलेंगे गेट मी अ कप ऑफ टी। इसका मतलब है चल कर जाओ और कोई चीज मेरे लिए लेकर आओ। अच्छा, अगर आपने ये कहना हो आई विल गो एंड गेट अ गिफ्ट फॉर यू, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आऊंगा, तो यहाँ पर भी है जाकर लाना। आई विल गेट अ ब्यूटीफुल वॉच ऑन योर बर्थडे, मैं तुम्हारी बर्थडे के लिए जाकर एक बहुत अच्छा सा तोहफा लाऊंगा। He got a cup of tea for me, वो मेरे लिए एक चाय का कप लेकर आया। अब देखें जितनी जगह पे हमने ब्रिंग लगाना था वहां वहां हमने गेट का इस्तेमाल किया। पहले हमने क्या सीखा? दैट वी रिप्लेस द वर्ड अंडरस्टैंड। जहां पर हमने समझने की बात करनी होगी तो वहां हम लगाएंगे गेट। इसी तरह जब कोई चीज जाकर लानी होगी तो उसमें भी हम लगाएंगे गेट। गेट का मतलब हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई चीज बाजार से खरीदनी हो। सिंपली बाय की जगह पर आप गेट लगाते हैं। कैसे? आपने कहना था आई बॉट अ बुक फ्रॉम अ शॉप। अब जहाँ पे आपने बॉट लगाया, सेकेंड फॉर्म ऑफ बाय, वहां पे आप लगाएंगे गेट की जगह गॉट। सिंपली पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है। आई गॉट अ बुक फ्रॉम अ शॉप, इसका मतलब है कि आपने दुकान से किताब खरीदी। प्लीज गेट मी मेडिसिन फ्रॉम द मार्केट, प्लीज बाजार से जाकर मुझे दवाइयाँ ला दो। वी गॉट अ न्यू टीवी, हमने एक नया टीवी खरीदा है। वी गॉट अ न्यू कार, हमने बाजार से एक नई कार खरीदी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे आपने लफ्ज बाय लगाना है वहां पर आप लगाएंगे गेट। अब टोटल काउंट करें कितने यूजेस हमने सीख लिए। नंबर 1 टू अंडरस्टैंड, नंबर 2 ब्रिंग, और नंबर 3 जहाँ भी आपने बाय करना हो, बाय वर्ड लगाना हो, वहां पर आप लगाएंगे गेट। उर्दू में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मिलना। मुझे मेरी खोई हुई चाबियां मिल गईं, खुशकिस्मती से मुझे नौकरी मिल गई, मुझे वो सब मिल गया जो मैं चाहती थी। या आप ये भी कह सकते हैं मुझे खोई हुई किताब मिल गई। किसी चीज का मिल जाना, मिलना, जो हम हिंदी में या उर्दू में जो लफ्ज मिलना हम लगाते हैं किसी चीज के मिलने के लिए, तो वहां पर भी हम गेट लगाते हैं। यू कैन सी द गिवन एग्जाम्पल्स। लकीली आई गॉट अ जॉब, खुशकिस्मती से मुझे एक नौकरी मिल गई। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है क्योंकि जुमला जो है वो पास्ट में है। शी गॉट हर लास्ट बुक, उसे अपनी खोई हुई किताब मिल गई।
अगेन जहाँ हम गेट लगा रहे हैं उसका मतलब है मिलना, फाइंड, मिल जाना। आई गॉट द की विच आई लास्ट नाइट, मुझे वो चाबियां मिल गई जो मैंने कल रात खो दी थी। वी गॉट वट एवर वी डिजायर्ड, हमें वो सब कुछ मिल गया जिसकी हम तमन्ना करते थे या ख्वाहिश करते थे। तो यहाँ पे हमने गॉट इसलिए लगाया बिकॉज ऑल द सेंटेंसेज आर इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हम गेट लगाएंगे। अगर हम पास्ट में जुमला बना रहे हैं, गुजरी हुई कोई बात बता रहे हैं, तो हम इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। उर्दू या हिंदी में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वसूल करना। आपको कोई मैसेज भी वसूल हो सकता है, अच्छी खबर भी वसूल हो सकती है, किसी का लेटर भी वसूल हो सकता है, न्यूज़पेपर भी वसूल कर सकते हैं, सिंपली रिसीव कर सकते हैं। किसी चीज को रिसीव करना, रिसीव की जगह पे भी आप जो है वो गेट का लफ्ज लगा सकते हैं। अब देखें, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हर, इसका मतलब कि आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम हर। इसी तरह शी गॉट अ गुड न्यूज, उसे एक अच्छी खबर मिली। इसी तरह आप इसके रिसीव भी यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, शी रिसीव्ड अ गुड न्यूज। लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में हम इसको यहाँ पे लगाएंगे गॉट। सिंपली जहाँ पे आप रिसीव लगाते हैं वहां पर आप गेट का इस्तेमाल करें। रिसीव की जगह पर गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तुम्हारा खत वसूल हुआ, रिसीव हुआ। आप ये भी कह सकते हैं आई रिसीव्ड योर लेटर, और आप थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में ये भी कह सकते हैं आई गॉट योर लेटर, और ये ज्यादा एडवांस्ड वे है। इसी तरह आई गेट न्यूज़पेपर डेली, मैं रोजाना न्यूज़पेपर को वसूल करती हूँ। उर्दू में एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर जुमलों में, हो जाना। शाम हो जाना, शादी हो जाना, पतले हो जाना, मोटे हो जाना, बूढ़े हो जाना। तो जहाँ भी ज्यादातर जो लफ्ज हो जाना आता है या बिकम का लफ्ज आता है, वहाँ पर भी हम गेट लगा सकते हैं। देखें, तुम दिन ब दिन पतली होती जा रही हो, या सॉरी ही इज गेटिंग स्लिमर डे बाय डे, तो इसका होगा कि वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। अब ये गेटिंग का मतलब है हो जाना, किसी चीज का हो जाना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आना, वहाँ पर भी हम गेटिंग लगाते हैं। सिंपली जहाँ पे आप उर्दू में, हिंदी में हो जाना लगाते हैं, वहीं पे आप लगाएंगे मेरे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, हो जाना। अगेन हो जाना, बूढ़े होते जा रहे हैं, हो जाना। माई पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, अच्छा जी मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। अगेन हो जाना या हो गया। जब आप पास्ट की बात करते हैं हिंदी उर्दू में, तो हम वहाँ पे हो गया लगाते हैं। आपने क्या लगाया, आई गॉट इमोशनल, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। इसी तरह उनकी शादी हो गई, दे गॉट मैरिड। मैं अपने काम खुद करती हूँ, मैं अपने काम किसी दूसरे से करवाती हूँ। इसी तरह जैसे उर्दू में करना और करवाना होता है, इसी तरह इंग्लिश में भी आप उस वर्ब की जगह पे गॉट का लफ्ज लगाते हैं अगर आप अपना काम किसी दूसरे से करवाते हैं। सपोज दैट आपने किसी दूसरे बंदे से अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई है, खुद ने की, किसी और से करवाई है। अगर आपने खुद की होती तो आप क्या कहते हैं, आप कहते आई रिपेयर्ड माई कार, लेकिन आपने तो की नहीं, आपने तो किसी और से रिपेयर करवाई है, तो आप बोलेंगे आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। प्लीज कीप इन माइंड कि जहाँ पे हमने V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, तो क्या पता चला कि जब आप कोई काम खुद नहीं करते, किसी दूसरे से करवाते हैं, तो वहाँ पे आप गॉट और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इसी तरह शी गॉट अ हेयर कट, इसका मतलब उसने किसी से अपने बाल कटवाए। थर्ड पे आपको नजर आ रहा है गेट अ हेयर कट, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पेरेटिव में आ जाता है, जैसे कोई आपको, आपका टीचर, आपका बड़ा या मे भी मुकम्मल अंदाज में कहता है गेट अ हेयर कट, बाल कटवाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कहना हो कि मैंने अपने बाल कटवाए, तो आप बोलेंगे आई गॉट अ हेयर कट। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आई कट माई हेयर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने बाल खुद काटे। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है मेरे ख्याल में जो अपने बाल खुद काट सके। तो बाल जो है वो किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती है, बाल हम काटते नहीं, मोस्टली कटवाते हैं। तो आप क्या लगाएंगे, आई गॉट अ हेयर कट, आई गॉट अ हेयर कट। इसी तरह अगर आप अपने घर में पेंट करवा रहे हैं, तो आप खुद नहीं कर रहे, पेंट कोई और बंदा काम कर रहा है आपका, तो आप बोलेंगे आई गॉट माई हाउस पेंटेड, आई गॉट माई हाउस पेंटेड। और अगर आपने खुद पेंट किया है तो फिर आप क्या बोलेंगे, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इसी तरह अगर आपने ये कहना हो कि वो अपने बाल खुद काटती है, तो फिर हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। वेरी सिंपल एंड इजी, प्लीज कीप ट्राइंग। और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दिया करें जो भी सवाल मैं आपसे करती हूँ, और वीडियो को लाइक और शेयर भी